तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्रधानमंत्रियों, स्वागत है आपका आज की इस AWS की इस वीडियो में। बहुत सारे जूनियर्स लोग बोल रहे थे, इवन मैंने देखा है सीनियर्स को स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि उनको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो दिस इज नॉट ओनली फॉर द बिगिनर्स, बट if you are a senior, I mean having 2 or 3 years of experience, you can explore this. So my quick introduction: my name is Sandeep Rajak and I'm working with PepsiCo as a site reliability engineer for more than 2.5 years. And my experience is towards deployment and agentic AI solution creation, so softwares and the solutions. Okay, so these are my credentials. तो यहाँ पर तुम लोग चेक कर सकते हो। चलो, तो अब हम फटाफट से देखेंगे कि AWS क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करूंगा और इधर पे मैं बोलूंगा EC2। ठीक है, तो तुमको क्या होगा, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि EC2 पे काफी सारे इंस्टेंस आ गए। डोंट वरी, मैं सारी चीजें कवर करूंगा, तो यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छे से सीखो, मेरा यही कहना है। ठीक है, तब तक मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ी देर से समझाता हूँ, तब तक तुम कुछ चीजें सीखो कि ये जो कोर्स हम सीखने वाले हैं ना, ये तुमको बहुत ज्यादा काम आने वाला है एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस्ड, है ना। बहुत रिक्वेस्ट की थी मेरे से मेरे जूनियर्स ने स्पेशली कि हमें कुछ AWS में सीखने का है। तो मैं उन लोगों को काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले लिया करता था कभी, बट नाउ आई एम मेकिंग दीज लेक्चर्स फॉर वेरी फ्री, तो आप लोग भी सीख सकते हो इसको। ठीक है, चल हम शुरू करेंगे AWS से। ठीक है, तो चलो भाई, वाई AWS, वाई। ओके, सो ये 2 मिनट की थ्योरी होने वाली है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 2 मिनट्स। तो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता था? ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता था? पहले क्या होता था, जब ये राम नाम का, ये सोच ले रामू है, कोई तो है रामू, ठीक है। तो ये क्या करते थे पहले, जब क्लाउड नहीं हुआ करता था, जब क्लाउड नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, हमारी ये बिल्डिंग है, ठीक है, सोचो ये हॉस्पिटल बिजनेस का, ये तो कोई हॉस्पिटल है, ओके। इसके अंदर एक सर्वर रूम होता था। आज भी बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं, वो भी अपने प्राइवेट सर्वर बैंक मतलब सर्वर्स मेंटेन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रैक लगे होते हैं। अब देखो ये रैक क्या कहलाते हैं, जरा इसको खोल के देखेंगे। इस रैक के अंदर, इस रैक में ना ऐसे 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 पार्टीशंस बने होते थे, ठीक है। अब तुम्हारा कंप्यूटर कैसा दिखता है भाई, ये तुम्हारी मशीन होती है ऐसी, ठीक है, ये तुम्हारी स्क्रीन होती है और ये तुम्हारा कीबोर्ड होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल कीज होती हैं ऐसे। अब समझो कि मैंने इसमें से तुम्हारी स्क्रीन हटा दी, लेकिन इस पर्टिकुलर कीबोर्ड वाली जगह को मैंने इसके अंदर मतलब ले जाके डाल दिया ऐसा। ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर्स की जब जो प्रोसेसिंग यूनिट्स एक साथ आ जाती है ना, तो वो तुम्हारा बन जाता है सर्वर। ओके, दे वर्क्स लाइक अ यूनिट, एक यूनिट के जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, सर्वर। तो पहले क्या करता था, ये जो रामू था, ये पूरा सर्वर खुद ही मेंटेन करता था। तो इसको क्या करना पड़ता था, नेटवर्किंग मैनेज करनी पड़ती थी। अब नेटवर्किंग मैनेज करनी है भाई, सर्वर का लोड ऐसे ISP पे डाल नहीं सकते कि तुमने एक 1200 रुपये महीने का एक राउटर लगवा लिया, तो वो तो लोड नहीं ले पाएगा, बैठ जाएगा, नहीं चलेगा तुम्हारा सर्वर, क्योंकि एट अ टाइम अगर बहुत सारा रिक्वेस्ट आएगा तो इट वोंट बी एबल टू उतना ज़्यादा स्पीड में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो तुमको डिले देखने के लिए मिलेगा, राइट। डिले देने के लिए तुम्हारे कोड फट सकते हैं उसके अंदर, राइट, तुम्हारे डिवाइस खराब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इशू आते थे। तो सबसे बड़ा, अब तुमने नेटवर्किंग अगर इसमें लगाओगे, अगर मान के रखो इस सर्वर को चलाना, तो एक राउटर लाना पड़ेगा, एक तुम्हें राउटर लाना पड़ेगा, एक स्विच लाना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो तुम्हें एक्सेस पॉइंट्स भी लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी इश्यूज आते हैं एक्चुअली खुद के डेटा सेंटर्स मैनेज करने में, आई मीन सर्वर्स मैनेज करने में। स्केलेबिलिटी देखना पड़ेगी, ठीक है। स्केलेबल बनाना है तो क्या होगा भाई, मतलब स्केलेबल मतलब कि अभी तुम्हारे इसमें 10 TB का है, मान के रख लो, अगर तुम्हारे यूजर पर गए तो तुम्हें 100 TB चाहिए। अब 100 TB के लिए तुम्हें रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। सर्वर रिसोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उससे बचने के लिए, अब ये सारा तो ट्रेडिशनल था कि भाई सबके लिए तुम्हें, तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत हैवी कॉस्ट होता था, ऐसा कॉस्ट ज़्यादा था। और अगर मान के तुम्हें तुरंत पे ज़रूरत पड़ी तो ग्राफ ऐसा कुछ जाता है, ये इस लेवल पे कॉस्ट था। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आती है हमारी क्लाउड, है ना। तो देखो, कभी भी याद रखना, तो 2 प्रकार के सर्वर्स होते हैं, सर्वर। एक होता है तुम्हारा ऑन प्रेम सर्वर, एक होता है क्लाउड सर्वर। तो ऑन प्रेम सर्वर जो रामू चला रहा है, ठीक है। क्लाउड सर्वर वो सर्वर होते हैं कि ये, अब तुम्हें क्या करना है, तो मैं इसमें इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये टाइप्स नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम बस हमारे, अब कौन कौन से मेजर क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, तो एक है अश्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, GCP जो कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, और AWS। तो इसमें इस वीडियो में हम AWS सीखने वाले हैं। इसके बाद में जो हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें हम GCP भी सीखेंगे, ठीक है।
तो AWS जो होता है इसके अंदर मतलब इसने हमको क्या बोला कि भाई एक काम करो, आप ना हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और अपनी एक मशीन बना लो, ठीक है। एक मशीन, कौन कौन सी मशीन बना सकते हो, दे दीज मशीन्स, क्योंकि ये हमारी डेस्क पे नहीं रखी हुई है, ये कहीं पे बाहर कहीं दूर तो रखी हुई है, तो दे आर कॉल्ड वर्चुअल मशीन्स, दे आर नॉट राइट नाउ ऑन योर हैंड, ठीक है। तो तुम इनको रिमोटली एक्सेस करते हो, दे आर कॉल्ड वर्चुअल मशीन। अब इन वर्चुअल मशीन्स को क्या करते हो तुम, यहाँ पे डिप्लॉय करते हो क्लाउड के ऊपर, ठीक है, और उनको SSH वगैरह का यूज करके या पुटी वगैरह टूल्स का यूज करके कनेक्ट करते हो, तो ये कहलाता है तुम्हारा VM, ठीक है। तो उनने बोला कि काम करो भाई, हम अपने खुद का मेंटेन करने से अच्छा भाई हम इसको अपने क्लाउड पे बना लेंगे और हम इस आपको थोड़ा 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 करके पैसा पे करेंगे, मतलब हम आर्ली बेसिस पे आपको पे करेंगे। तो और वो आर्ली बेसिस पे बहुत, मैं दिखाऊंगा अभी तुमको कितनी क्या कैसी कॉस्ट आती है उसकी। तो इट्स वेरी लेस, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी लेस। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट नेटवर्किंग, सारा तुम्हारा AWS देखेगा, है ना। यू डोंट नीड टू, तुम्हारे एक क्लिक पे यू कैन इंक्रीज रैम, ठीक है, एक क्लिक पे यू कैन इंक्रीज स्टोरेज, ठीक है, एक क्लिक पे तुम अपना जोन को, अपने सर्वर को मल्टीपल जोन्स में अपलोड, मतलब अपलोड कर सकते हो, आई मीन। तो वहाँ पे क्या होगा, इंस्टीड ऑफ एक जोन में, जैसे मान के रखो तुमने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, तो इंस्टीड ऑफ एक जोन तुम मल्टीपल जोन्स में अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो, और यहाँ पर एक लोड बैलेंसर लगा दो, लोड बैलेंसर लगा दो। लोड बैलेंसर भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और यहाँ से जितने सारे यूजर है, मान के रख लो ये तुम्हारे यूजर्स है ना, ये जब इस मशीन को क्लिक करेंगे तो ये वाले को यहाँ डायरेक्ट कर देगा, ये वाले को सीधे यहाँ इस वाले में भेज देगा, ये यूजर को यहाँ भेज देगा, और ये वाले यूजर को कहाँ भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा। यहाँ पर लोड बैलेंसिंग में नेट यूज होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सो यू गाइस डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा तुमको। तो ये तो सारी चीजें सर्वर के बारे में, ठीक है। ये बहुत बेसिक था, क्यों हमें एक ऑन प्रेम सर्वर की जरूरत है, एंड व्हाट इज अ क्लाउड सर्वर, व्हाट इज अ ऑन प्रेम। देखो यहाँ पे क्या होता है, आजकल क्या होने लगा है, AWS जो है, जैसे AWS है ना, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्लाउड भी काफ़ी सेफ है। और ऑन प्रीम तो तुम्हारा है ही भाई, इसमें तुमको अलग से SSL सर्टिफिकेट वगैरह लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंक्रिप्शन, सारी चीज़, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हर चीज़ तुमको देखनी पड़ती है, सॉकेट लेयर्स चेक करनी पड़ती है वहाँ। बट यहाँ पे क्लाउड में तुमको कुछ भी नहीं करना, बस एक क्लिक करो, अच्छा SSL इनेबल करना करो भाई, ठीक है, और क्या इनेबल करना, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सिर्फ एक क्लिक पे तुम्हारी पूरी प्रोसेस होती है। जबकि यहाँ पर तुम्हें शायद कुछ 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा पैसा बचता है, और यहाँ पे तुम्हारा पैसा बहुत तेजी से लगता है, I मीन ऐसा ग्राफ चाहता है ये, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम आज देखेंगे AWS में EC2 कैसे बनती है। देखो EC2 भी बता देता हूँ जल्दी से 1 मिनट में, ठीक है। व्हाट इज EC2, देख भाई, EC2 जो है ना, EC2 जैसे तू कंप्यूटर चलाता है ना, अपने घर में एक कंप्यूटर चला रहा है, उसको आता है ना, है ना, उसको आया, उसकी बटन दबाई, यहाँ पर वो चालू हो गया, ठीक है, चालू हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर तूने अपने घर में रखा है ना, अपने घर में रखा हुआ है ऐसे, अपने घर में रखा हुआ है कंप्यूटर तूने, लेकिन अभी ये कंप्यूटर तूने एक एक ऐसे घर में बना दिया, क्लाउड में, अज्योर के घर, AWS के घर में बना दिया तूने, ठीक है। और इसके ऊपर ये तेरी मशीन बन गई है, इसको कहते हैं EC2, ठीक है, ये EC2 इंस्टेंस कहते हैं, एक्चुअली इंस्टेंसेस। एक क्लिक में तू इनको बढ़ा सकता है या इनको तू घटा भी सकता है, मतलब समझा, ये स्केलेबल होते हैं, और कॉस्ट तेरे यूज़ के हिसाब से होती है, पे एज यू हो, तो मतलब जितना तू यूज़ करेगा उतना ही तू पे करेगा, ठीक है। तो ये EC2 होते हैं। चलो फटाफट से EC2 इंस्टेंस बनाते हैं अपना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये अमेजोन का अगर तेरे पास अकाउंट नहीं बना है, मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक भाई ने बनाना सिखाया, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम देयर, और तुम भी एक बार बना लेना, ठीक है। तो पहले ये वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद बनाना, जो भी करना है इसके बाद करना, पहले देख लो एक बार, प्रोसेस देखने में इंटरेस्ट रखो। जैसे ही तुमने EC2 क्लिक किया, यहाँ पर देखो इंस्टेंसेस पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो तुम्हें एक मेरा इंस्टेंस तो पहले से ही बना हुआ है, इफ यू कैन सी दिस, बट मैं तुम्हारे लिए एक नया इंस्टेंस बनाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे, और लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करने के बाद तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ EC2 फॉर SRE DevOps, ओके। यहाँ पर मैं बना, आप कुछ भी बना सकते हो, आई मीन तुम macOS बना सकते हो, तुम उबुंटू बना सकते हो, विंडोज सर्वर, तो मैं अभी तुमको एक लाइनक्स सर्वर बना के दिखाऊंगा जो कि उबुंटू सर्वर है। रेड हैट का RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स मशीन भी तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, आज तो मैंने काफ़ी तुमको ईजी ऐसे बताया, बट इट्स गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल, मोर प्रैक्टिकल, ओके। मैं तुमको, मैंने काफ़ी सारी कीज़ बना के रखी हुई है, अगर तुम्हारे पास की नहीं बनी हुई, चलो मैं तुमको एक नई की बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर तुम्हें क्लिक करना है माई की, ओके, सपोज आई नेम दिस माई की DevOps,
SRE। ओके, यहाँ पर जब तुम्हें RSA क्लिक करना है, my .pem फाइल जो होती है वो डाउनलोड हो जाएगी। डोंट वरी, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तुमको, मैं एक वीडियो में ओवरलोड नहीं करना चाहता चीज़ें, इसको संभाल के रखना है, ठीक है। अभी सोचो, तुमने यहाँ पर देख लिया, अब देखो एक बार में तुम 8 GB के ऊपर चीज़ें बना सकती हो, तो मैंने सोचा अभी तो मुझे कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं 8 GB ही रखने वाला हूँ, बिकॉज इसमें तो मैं तुमको सिंपल चीज़ें ही बताने वाला हूँ। यहाँ पे ऐड वॉल्यूम करके तुम इसमें वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, बट हियर राइट नाउ आई वांट टू मेक दिस वीडियो एज सिंपल एज पॉसिबल। और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस देने तो मैं एक, ठीक है। और जब तुम इस पर क्लिक कर सकते हो क्रिएट, ओके, यहाँ पर तुम लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हो। डोंट वरी, अगर तुम्हारे पास में ये हाँ एडवांस सेटिंग्स पे जाके दिखा देता हूँ। डोमेन नेम तुम यहाँ पे डाल सकते हो, तो तुम्हारा जो सर्वर होगा ना वो तुम्हारे डोमेन से एक्सचेंज हो जाएगा। सपोज तुमने GoDaddy वगैरह से कहीं से डोमेन वोमेन वगैरह खरीद रखा है। IAM स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन किसको तुम्हारे VM का एक्सेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर तुम क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हो। तो अभी तो मैं इसको बहुत सिंपल रखने वाला हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा और सीधे यहाँ पर क्रिएट करूँगा लॉन्च इंस्टेंस पर। देखो तुम्हारा लॉन्च इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, तो ये तुम्हारी एक लाइनेक्स मशीन बन रही है, ठीक है। अगर तुम भी AWS सीखना चाहते हो तो तुम्हें लाइनेक्स तो आना जरूरी है। तो डोंट वरी अब एकदम से लाइनेक्स मत सीखने चले जाना। उसके लिए पता होना कि लाइनेक्स मशीन बनती कैसे, मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एक्चुअली। ओके, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे ऐसे। जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मशीन दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारी मशीन का स्टेटस रनिंग आ गया, ये तुम्हारा पब्लिक IP एड्रेस है। अब देखो, मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी है यहाँ पर, चलो फटाफट से देख लो। व्हाट इज पब्लिक IP, थोड़ा बताना है, और एक बताना है प्राइवेट IP। प्राइवेट IP, ठीक है। ये दो प्रकार के IP एड्रेसेस होते हैं तुम्हारे। पब्लिक IP एड्रेस वो एड्रेस होते हैं मेरे भाई जो मेरा EC2 है। सोचो EC2 है, ये तीसरा बंदा जो कहीं और पे बैठा है ना, अगर इसको मेरा पब्लिक IP एड्रेस और मेरी की जो भी हमने थोड़ी देर पहले डाउनलोड में यहाँ पर आई है, ये की प्लस पब्लिक IP, अगर इसको पता है ना तो ये मेरे मशीन को एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो ये होती है पब्लिक की। प्राइवेट की क्यों होती है? प्राइवेट की इसलिए होती है मशीन के अंदर, सोचो, ये प्राइवेट की जो होती है ना राउटेबल नहीं होती है। राउटेबल मतलब इंटरनेट पे काम नहीं करती है, ठीक है। प्राइवेट की क्यों यूज करते हैं? मान के रख ले तूने ये इंस्टेंस बंद कर दिया, अभी हम स्टॉप, जैसे हमने क्रिएट किया ऐसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये जो पब्लिक की होती है ना, इसका पैसा लगता है, ठीक है। तो इस पब्लिक की को हमको क्या करना है, जैसे ही तुम इसको बंद करते हो तो ये पब्लिक की ये डिमोलिश कर देता है, खत्म कर देता है। ये पब्लिक की किसी और सर्वर को दे देगा। भाई जब तू यूज नहीं कर रहा है तो किसी और को दे देंगे, तो ये पब्लिक उसको दे देता है। लेकिन तेरी प्राइवेट की तेरे पास, तेरे पास में तेरा प्राइवेट IP तेरे पास में रहता है। क्यों रहता है तेरे पास में तेरा प्राइवेट IP? मान के रख ले तू अगेन आया, अब तूने फिर से स्टार्ट किया इसको, ठीक है। तूने इसको जब अगेन स्टार्ट किया ना, तो ये जो की, इसको कैसे पता चलेगा भाई? जब तूने स्टार्ट किया तो जाएगा, अच्छा प्राइवेट IP एड्रेस चेक करेगा, हाँ अरे ये मशीन का तो पहले से प्राइवेट IP एड्रेस, अच्छा यूजर था पहले, चलो चलो ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट करेगा किसको? DHCP सर्वर को। डोंट वरी, नए नए वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर होगा। DHCP सर्वर मान के रख लो कि एक ऐसा आदमी जिसको IP प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें एक DHCP होता है, DSP क्लाइंट होता है, DHCP सर्वर होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा कुछ न्यू वीडियोस में। तो हम एक वीडियो पूरी डेडिकेटेड नेटवर्किंग के ऊपर बनाएंगे, जिसमें बेसिक नेटवर्क्स तुम लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर ये होता है प्राइवेट नेटवर्क, ये होता है पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। चलो, अभी हमारी EC2 मशीन बन चुकी है, तो हम अपने इंस्टेंस पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इसको मशीन के बारे में तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये इंस्टेंस ID है, ये नंबर हमेशा यूनिक रहेगा पूरे AWS की टेबल। मतलब अगर 20 करोड़ अगर होंगे ना इंस्टेंसेस, तो 20 करोड़ में एक सिंगल ID जो होगी ये हमेशा यूनिक रहेगी। ये तुम्हारा पब्लिक IP एड्रेस होता है, ये तुम्हारा प्राइवेट IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो तीन तीन टाइप की रेंज होती हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस की। मैं बता दे रहा हूँ, 10.0.0.2 से 10.255.255.255, 172.168 से 192.168 से तुम्हारा चलता है .o.o से 192.168.255.255। तीसरा और होता है, अरे ऐसे डाल सकते हो रे भाई, यहाँ पे तीसरा होता है 172 समथिंग, है ना, प्राइवेट IP एड्रेस रेंज क्लासेस। ओके, तो जब तुम यहाँ पे डालोगे ना ऐसे, तो ये देखो, एक तो 10 सीरीज बताई मैंने तुमको, एक 172 सीरीज बताई, और एक मैंने 192.168 बताई, ठीक है। मैंने CCNA का सर्टिफिकेट किया हो, तो मुझे इन सब का आइडिया है। तो यू गाइस डोंट वरी अबाउट दैट, बता दूंगा मैं, सारी चीज़ें कवर कर लूंगा। तो डरना नहीं है भाई, बहुत सिंपल जी, मैं तुमको बस समझा रहा हूँ, ठीक है।
ये देखो ये तुम्हारी DNS आईडी है। तो जब तुम लिखते हो ना www.google.com या www.xyz.com, कुछ भी रात को जैसे कुछ सर्च करते होगे तो ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाती है, एक DNS सर्वर पर जाती है, क्योंकि तुम IPs याद नहीं रख सकते। तो वो क्या बोलता है, अच्छा तुमने ये डोमेन पूछ रहे हो, हाँ ये डोमेन पूछ रहा हूँ, तो जाके देखता है कि तुम्हारे इस डोमेन से, तुम्हारे इस www.google.com या इस पर्टिकुलर डोमेन से तुम्हारी कौन सी IP लिंक्ड है। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमांड लाइन खोलेंगे, ये तो तुम अपने एंड पे ही कर सकते हो। कैसे हम किसी भी एक सर्विस का या किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे ns lookup, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है, ns lookup www.google.com। ओके, तो देखो जब इसने नॉन ऑथेंटिकेटिव, ठीक है, तो ये तुम्हारा अननोन IP एड्रेस कुछ तो बोल रहा है, ठीक है। तो मैं इधर पे क्या लिख सकता हूँ, सोचो, मुझे चाहिए ns lookup google.com, ऐसे चलेगा ये ns lookup। कोई अच्छी सी वेबसाइट देखते हैं यार, मुझे तो ऐसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फुटबॉल वेबसाइट। सोचो ये तो कुछ सर्च किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख लेते हैं फीफा, हाँ ये सही डोमेन मिला है ना, FIFA.com, FIFA.com, ठीक है। तो यहाँ पर फीफा, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ज़रा देखते हैं क्या आता है। देखो हाँ, तो यहाँ पर तुम देखो ये तो कुछ सर्वर IPs वगैरह आ रही है। देखो ये IP आया, ये IP आया, ये देखो ये जो IP होते हैं ना, ये तुम्हारा ये जो सर अकामाई एक कंपनी होती है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है, तो इसने सर्वर जहां से भी खरीदा हुआ है, यहाँ पे देखो मैं तुमको कैसे बताता हूँ। अभी ये देखो 182 से शुरू हो रहा है, मतलब एक पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है। और अकामाई एक कंपनी है, मैं दिखा देता हूँ तुमको। अकामाई बहुत अच्छी कंपनी है भाई, मतलब बहुत प्यारी कंपनी है। तो यहाँ पे जब तुम सर्च करोगे ना अकामाई, तो यहाँ पर तुम्हें ये कंपनी मिलेगी। ये क्या करते हैं, ये नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो IP एड्रेसेस वगैरह, डोमेन वोमेन वगैरह में इनके खुद के DNS सर्वर्स होते हैं। तो इन DNS सर्वर्स में इट हेल्प्स यू अलॉट, ठीक है। तो ये होती है अकामाई, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे जाओगे, तो इस ns lookup कमांड का यूज करके तुम किसी भी डोमेन के पीछे कौन सी कमांड, कौन सा IP एड्रेस छुपा हुआ है, वो निकाल सकते हो। ट्रेस राउट नाम की भी कमांड होती है, वो हम कवर करेंगे धीरे धीरे, बट अभी हम इंस्टेंस देख लें, है ना। अभी तुमको देखो एक ये हो गया, ये तुम्हारा इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रोन, ठीक है। इसके अलावा क्या देख सकते हैं, हाँ ये तुम्हारी सबनेट है, तुम्हारा VPC ID है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या होता है भाई, एक ऐसा याद रख लो कि तुम्हारा हमेशा ऐसे याद रखो कि एक ये बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स के अंदर तुम्हारी एक मशीन है, ठीक है, एक तुम्हारा सर्वर है, तुमने एक S3 बकेट भी बना रखी है इसी के अंदर, ठीक है। तुमने 5-6 लैम्डा फंक्शंस बना रखे हैं, ठीक है, 5-6 लैम्डा फंक्शंस बना रखे हैं तुमने, ठीक है। ये लैम्डा फंक्शंस बता दूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये जो लैम्डा फंक्शंस है, मान के रख लो, ये तुमने 1 2 3, जब तुमने इन सभी को एक ग्रुप में रख दिया ना, ये कहलाता VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जब तुमने इनको एक ग्रुप में रख दिया ना, तो ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे फिर, समझे तुमको, सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे फिर। लेकिन अगर ये बाहर रहते हैं तो क्या होता है, इनको पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा तुम्हें, पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा, तभी तुम इसको कम्युनिकेट कर पाओगे। जब जैसे ही तुमने इसको पब्लिक एक्सेस दिया, तुमने रिस्क बढ़ा दिया, समझो। इसीलिए हम यूज करते हैं VPC का, ठीक है। ये VPC हो गया, ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डू नॉट मिस दिस, ठीक है। EMI देखो, मॉनिटरिंग वगैरह तुम यहाँ से जाके देख सकते हो कि तुम्हारे सर्वर पे CPU का लोड कितना हुआ, मेमोरी का लोड कितना हुआ। ये तुम्हारा सिक्योरिटी है, यहाँ पे तुम्हारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है। व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप, तो जब तुम सिक्योरिटी ग्रुप पे ऐसे क्लिक करोगे ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप को जब तुम क्लिक करते हो, तो यहाँ पे तुम्हें दिखते हैं कि भाई तुम्हारे रूल्स क्या है, तुम्हें कौन सा पोर्ट अलाउ करना है, तुम्हें कौन सा पोर्ट अलाउ नहीं करना। सोचो ये SSH है, मैं इधर पे ऐड रूल पे क्लिक करके यहाँ पे TCP कस्टम करके मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे पोर्ट नंबर 3000 जो है, 3000 जो है, इसको मुझे ओपन करना है, राइट। एंड आई विल से यहाँ पर 000 का भी मतलब सिखाऊंगा, ये इसका मतलब किसी को भी अलाउ करो, ठीक है। ये इनबाउंड रूल्स है, मतलब बाहर से जब अंदर रिक्वेस्ट आ रही है मेरी मशीन में रिक्वेस्ट, और यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। जैसे ये जैसे तुम सेव करोगे, जितने भी मशीन इस पर्टिकुलर VPC, इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से या इस सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्टेड होंगे,
वो सारे तुमको दिख जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये तुमने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी देख लिया इसी बात पर, ठीक है। तो मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें सीखते जा रहे हो तुम यहाँ पर, राइट। तो यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट थिंग्स, ठीक है। अभी मैं भाई मेरे साथ सीख रहे हो तो पेशेंस बहुत लगेगा गुरु तुमको, बहुत पेशेंस से चलना पड़ेगा आपको मेरे साथ में, ठीक है। तो हमारा क्या बनाया था हमने, यही वाला सर्वर बनाया था। चलो और देखते हैं क्या क्या है इसमें, है ना। हाँ तुम्हारा की पेयर है इसमें। अब चलो हम इसको बिना तुम्हारे सब्र को ख़त्म किए इसको जल्दी से एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करो, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद SSH का यूज़ करने वाले कमांड लाइन का यूज़ करके करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस आई एम अ विंडोज़ यूज़र तो आई डोंट नीड टू इनक्रिप्ट इट, बट कीज़ को इनक्रिप्ट करना इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। तो हमेशा अपनी की को ये कमांड लगा के अगर मैक यूज़र हो तो कर लो, ठीक है। बट अभी तो मुझे कोई इतना इशू नहीं आया, तो बट इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमेशा उसका ध्यान रखो। तो तुमने एक फाइल तो डाउनलोड की है अभी, है ना। तो मैं ऐसे इस पे जाऊंगा, ऐसे इस फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं करूंगा CMD, राइट। जब तुम CMD पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ये वाली कमांड को पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। अब वो पूछ रहा है तुमसे यस की नो, हाँ भाई लॉग इन करना है, फुल वेरीफाई करेगा। एंड वेलकम टू योर EC2 machines, you have successfully logged in your uh, Linux machine, then I will say who am I। तो यहाँ पर Ubuntu यूजर आना चाहिए, बिकॉज हमने अभी तक इसके अंदर यूजर एंड ग्रुप्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। तो वेलकमिंग यू ऑल, कि तुमने बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपनी पहली EC2 मशीन बना ली है। और जब तुम यहाँ पर PWD नाम की कमांड रन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस डायरेक्टरी में हो। CD स्पेस डॉट डॉट का मतलब होता है मुझे एक स्टेज पीछे लेके जाओ और मुझे LS करके दिखाओ। CD स्पेस डॉट डॉट, यहाँ पर देखो तुम भी फोल्डर हायरार्की में पहुंच चुके हो। ये टेम्प फोल्डर होता है, इसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। यूजर USR फोल्डर होता है, इसके अंदर तुम्हारी यूजर और ग्रुप इन्फॉर्मेशन होती हैं। रूट के अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। डेव होता है, यहाँ पर तुम्हारा बिन होता है जिसके अंदर तुम्हारी सॉफ्टवेयर फाइल्स जो होती हैं वो इंस्टॉल होती हैं। MNT होती है, MNT फोल्डर वो होता है जहाँ पर तुम माउंट करते हो अपनी हार्ड ड्राइव्स को, SSDs को ऐड करते हो। ये सारी चीज़ें इसमें कवर करिए, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम गोइंग टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में। होप तुम लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, है ना। और मैं आगे भी ऐसी चीज़ें, ऐसे लेक्चर्स क्रिएट करता रहूँगा। तो स्टे ट्यून दिस